जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस जी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों मैथ के प्रैक्टिस सेट 2 को। इससे पहले हमने 1 करवा दी, अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। इसमें हम वैसा क्वेश्चन को डालते हैं जैसा कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करना और आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ आप लोग के लिए हम चला रहे हैं मेरे भाई, कि जो भी बंदे अगर 5 में 5 क्वेश्चन का सही जवाब देता है उनको हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री में एक बुक गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, इंडियन नेवी एमआर का, ठीक है। तो अगर आप लोग बुक जीतना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वीडियो को लाइक करना है, 5 ग्रुप में शेयर करना है और पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में दे देना है। बस सिंपल इतना ही करना है, आप लोग बुक जीत सकते हो, तो ये जरूर करना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आप लोग के सामने क्वेश्चन ये है मेरे भाई, रमेश का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो सोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत होगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछ दिया गया है। अब चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो, रमेश का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले दो नाम है, एक तो आप लोग का रमेश है और दूसरा आप लोग का क्या है, सोहन है। बोल रहा है कि यहाँ पर कि रमेश का जो वेतन है सोहन के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि सोहन का जो वेतन होगा उससे क्या होगा, 25% ज़्यादा किसका होगा, रमेश का वेतन होगा। तो सोहन का वेतन को हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। क्या मान लिए हम लोग, 100 मान लिए। तो 100 से ज़्यादा होगा कितना, 25%। तो 25% कितना होगा 100 से ज़्यादा, 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 125 जो होगा मेरे भाई वेतन, वो किसका होगा, रमेश का होगा। तो बोलता है कि सोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है, देखोगे तो 25% कम है। कितना कम है मेरे भाई, 25% कम है। तो सिंपल आप लोग कर लो, यहाँ पर 25% कम है तो यहाँ पर ऊपर में 25 जाएगा, ठीक है। और किससे कम है मेरे भाई, तो रमेश से कम है। सोहन का वेतन किससे कम है, रमेश से ही कम है ना, 25%। तो नीचे आ जाएगा रमेश का वेतन 125 और गुने में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से 25 से कट जाएगा 25 पच्चे 125 और 5 से फिर कट जाएगा कितना मरतब, 20 मरतबे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, या वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल में आप लोग को दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आप लोग को 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और इसका आप लोग से पूछ रहा है कि इसका परिमाप जो है वो क्या होगा। सिंपल है, सबसे पहले तो आप लोग को समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्या मेरे भाई, क्षेत्रफल कितना दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है √3/4 और ए स्क्वायर होता है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 और √3। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो √3 से मेरे भाई √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कटता है, तो √3 से √3 कट गया। अब यहाँ पर बच गया कितना, एक, और नीचे बच गया 4। ये 4 जो है इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 25 और गुने में क्या हो जाएगा 4। तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 और √100 मतलब क्या होता है, रूट में 10 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो 10 निकला है मेरे भाई, वो क्या निकला है, ए का वैल्यू निकला है। ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखना। तो ए का वैल्यू हमारे पास जो निकला, ए का जो वैल्यू हमारे पास निकला वो 10 सेंटीमीटर आप लोग के सामने निकल के आया। ये हम यहाँ पर लिख रहे थे जो, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। हमसे पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने ए होता है। तो 3 हो गया और गुने में ए का वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ पर 10 रख दो। ये कितना हो गया मेरे भाई, 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई, सी दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, सी ऑप्शन दिख रहा होगा, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर
30 सेंटीमीटर। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, इससे पहले नोट कर लो, फिर मैं अभी एक बार और बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक। चलो अभी काटते हैं हम इसको। सबसे पहले यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को दिया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता ही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे, इसलिए मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि √3 और बटा में 4a² की कैसे कैसे सर काट दिए, हमको समझ में नहीं आया, ठीक। ये चीज़ बहुत को नहीं आया, ऊपर से ऊपर काट दे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और इसको इससे गुना हो जाएगा। तो जब इसको इससे गुना करोगे तो इधर हो जाएगा √3a² हो जाएगा, और इधर करोगे गुना तो 25 √3 और गुने में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चलो, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालना है ना, तो ए की वैल्यू निकालना है तो a² को हम इधर रखते हैं, और 25 और √3 और गुने 4, और ये गुना में है तो इधर आएगा बराबर किस तरफ, तो कहाँ आएगा भाग, भाग में तो √3। अब √3 से, एक मिनट आप लोग रुक जाओ, पूरा कट गया, चलो ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आप लोग को बता रहे थे क्या, कि अगर कितना था, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो, तो यहाँ पर हमारे पास a² की वैल्यू निकालना था। a² का वैल्यू क्या हो जाता, तो ये हो जाएगा 25 और √3 और गुना में 4 था और नीचे √3 था, यही था ना। तो √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, a² बराबर बचेगा 25 गुने 4 तो 100। तो इसी को तो हम किए थे, a का वैल्यू निकाले थे मेरे भाई, रूट में 100 बराबर a का वैल्यू कितना 10, ठीक। समझ गए कैसे आया था। और परिमाप निकालना था तो 3a परिमाप होता है, तो 3 गुने 10 बराबर 30, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 3 नंबर आप लोग के सामने कह रहा है कि 2 जोड़ी पैंट और 3 शर्ट की कीमत 650 रुपये। यदि 4 जोड़ी पैंट और 2 शर्ट की कीमत 700 तो प्रत्येक शर्ट का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सवाल है, शर्ट निकालना है। शर्ट निकालना है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिया है, 2 जोड़ी पैंट दिया है, पैंट को हम पी से डिनोट करते हैं, और 3 जोड़ी जो आप लोग को क्या दिया, शर्ट दिया, एस से डिनोट करते हैं, और इसका 650 रुपया रेट है। वैसे यहाँ पर 4 जोड़ी पैंट आप लोगों को फिर दिया है, और फिर 2 जोड़ी शर्ट यहाँ पर आप लोगों को दिया है, इसको लिखते हैं 2s बराबर 700 रुपया दिया है। अब इसको समीकरण, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। सबसे पहले देखो कि बराबर करेंगे, कोई एक को बराबर करो। हमको शर्ट का निकालना है वैल्यू, तो शर्ट को हम नहीं करेंगे बराबर, हम क्या करते हैं, पैंट को बराबर करते हैं। यहाँ 4 पैंट है, ऊपर में 2 पैंट है, तो अगर हम 2 से इसमें गुना करेंगे, अगर समीकरण 1 में अगर हम लोग गुना करते हैं 2 से, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पैंट प्लस का इहो में गुना होगा 3 दूना के 6s, ठीक है, 66, और इस 650 में 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास जो हो जाएगा समीकरण 1 हमारे पास क्या आया, समीकरण 1 ये अब हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। और समीकरण 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पर 4p ऊपर में भी 4p नीचे में भी, देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये 4p से 4p कट जाएगा। देखो यहाँ पर 6s है, ठीक है, यहाँ पर 6s है, और यहाँ पर क्या है 2s है, तो 6s में से 2s घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 4s हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 4s। अब 1300 में से घटा दो मेरे भाई 700 को, तो 1300 में से 700 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको s का वैल्यू निकालना है, शॉर्ट का वैल्यू निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा 600, और बटा में क्या हो जाएगा, गुना में इधर आके बराबर किस तरफ, भाग में हो जाएगा। अब काट दो, 4 से कट जाएगा कितना मरतबे, 15 और 1 0, 150 मरतबे। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, समीकरण जो दिया हुआ था 1 और 2 दोनों को उतार लिए और 1 को बराबर किया, तो समीकरण 1 को हम बराबर किया तो 4p प्लस में 6s बराबर 1300 आया। अब ये वाला समीकरण से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ऊपर वाला से मतलब है। अब देखो 4p से 4p कट गया, यहाँ 6s था, यहाँ 2s था, प्लस प्लस में था तो इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4s हो जाएगा। वही 1300 में से 700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और यहाँ से 4s का 4 से कट जाएगा, कितना मरतबे, 150 मरतबे कट जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल गया 150, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल। देखो ये तो मेरे भाई क्वेश्चन आ गया है सिंप्लीफिकेशन से, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आप लोग का रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जो चीज़ दिया है वो नोट कर लो। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे मेरे भाई, तो आप लोग को 250 दिया है, ठीक है, 250 हम लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस का, फिर उसके बाद 90 है तो 90 लिख देते हैं, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 10 में भाग दोगे 120 में, ठीक है, तो ये कितना मरतबे हो जाएगा, 12 मरतबे आएगा। कितना मरतबे, तो 12 लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ का चिन्ह है मेरे भाई, माइनस का, तो माइनस का हम चिन्ह देते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर कितना है,
यहाँ पर देखो, उसके बाद आप लोग देखोगे आगे तो यहाँ पर 30 है, तो 30 का 30 हम लिख देते हैं, ठीक है, 30 का 30 लिख दिए। और 30 3 में 60 से भाग दोगे कितना आएगा, घटाओ 20 आएगा, 20 तिया 60 होता है, ठीक है, तो 20 मरतबे हो गया, ठीक। और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे दिया, और यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक। चलो आगे देखो, यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना है, आगे सिंपल है देखो। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर 250 का 250 सेम टू सेम उतारते हैं, ठीक है, घटाओ, फिर यहाँ पर 90, फिर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा कितना 12, और माइनस का 20 में से 10 घटेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 20 में से 10 घटेगा तो 10 हो जाएगा, 20 में से 10 अगर 10 और भागे 10 है तो भागे 10 कर दिए, ठीक। चलो आगे देखो, ये हो जाएगा मेरे भाई। आगे यहाँ पर देखोगे 250 का 250 हो गया, ठीक है, माइनस का चिन्ह, फिर 90 है तो 90 लिख देते हैं, माइनस का ये हो गया 12, माइनस 10 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हम लिख देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर 250 का 250 लिख दिए, फिर 90 और माइनस का 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया, 11 हो गया। चलो आगे देखो, यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, यहाँ पर माइनस आप नोट करना। अब आगे देखोगे तो आगे यहाँ पर आप लोग देखो क्या है, आगे यहाँ पर 250 का 250 हम लिखते हैं, माइनस का चिन्ह, 90 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 79 हो जाएगा, आप घटा देना। अब यहाँ से घटाओ, 250 में 79 घटाओगे तो 171 आएगा, क्या आएगा, 171 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का आखिरी सवाल, इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो एसजी स्टडी, और आप लोग ज्वाइन हो सकते हो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो। वहाँ पर हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, क्यूज, नेवी मार्केट, एसएसआर का सब कुछ आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर है साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर क्या है कि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 5250 रुपये की धनराशि 5870 रुपया हो जाएगी। जो हो जाएगी बोलता है ना, हो जाएगी, वो हमारा होता है मिश्र धन, यानी कि हमारा होता है अमाउंट, और कितने समय में इतना रुपए की धनराशि, यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा मूलधन हो जाएगा। और हमको यहाँ पर 11% की दर, यानी कि हमको रेट दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको टाइम के लिए हमको सबसे पहले ब्याज पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो है कि वो कैसे निकलेगा। तो ब्याज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है, चलिए वो बताते हैं और अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग नोट कर रहे हैं, वैसे नोट कर लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो आपको जो जो चीज़ दिया है ना उसको लिख लो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिया है मेरे भाई प्रिंसिपल, आपको दिया है कितना, 5250 आपको प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट आपको दे दिया 9870 दे दिया, और टाइम आपको दे दिया मेरे भाई कुछ भी नहीं है, टाइम ही निकालना है। चलो रेट ही लिखते हैं यहाँ पर, रेट हमको दिया है 11% का, 11% का हमको रेट दे दिया, और हमसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। तो टाइम के लिए सबसे पहले हमको ब्याज निकालना होगा, ब्याज, तो ब्याज यानी कि SI, ठीक है, SI आपको निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, ब्याज बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई मिश्र धन, ठीक है, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन माइनस में मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो A माइनस P होता है। तो A कितना है, A हमारा है 9870, और इसमें घटा दो 5250, घटाओगे तो हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, तो हमारे पास आ जाएगा, घटा के ये आ जाएगा 4620, ठीक है, घटा लो आप लोग, ठीक है। तो 4620 हमारे पास जो आया है वो ब्याज आ गया। तो हमको तो प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट भी पता है, और हमको अब ब्याज भी पता हो गया। ऐसा ही नोट कर लो कॉपी में यहाँ तक जल्दी से, क्योंकि अभी इसको हटाएंगे। तो ये 4620 हमारे पास ऐसा ही आ गया, ठीक है, 46 और 20 हमारे पास क्या आया, ऐसा ही आ गया। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, हमको निकालना है टाइम। चलिए टाइम निकाल देते हैं, ईजी है। चलिए इसको अब कट कर रहे हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। एक बार मैं फिर से नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो कि आप लोग को यहाँ पर आप लोग देखोगे तो प्रिंसिपल आप लोग को दिया है 5250, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर देखोगे तो अमाउंट आप लोग को दिया है 9870, उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर तो अमाउंट के बाद आप लोग का रेट जो दिया है 11%, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर टाइम देखोगे तो टाइम का पता नहीं है, टाइम ही निकालना है। और अभी हम SI निकाले थे, तो SI हमारे पास क्या आया था, 4620 आया था, इतना आ गया था, ठीक। चलो अब हमको निकालना है SI निकालना है। तो SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T बाई
100, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो सिंपली यहाँ पर एसआई का वैल्यू आप लोग को पता है कितना है, 4620। तो एसआई की जगह पर क्या रखेंगे, 4620 एसआई की जगह पर रखते हैं। प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल का वैल्यू 5250 है, 5250 रख दो मेरे भाई, ठीक है। इनटू में रेट कितना है, 11 है। टाइम हमको पता नहीं, टाइम को टाइम रखते हैं और इनटू में 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य खत्म और 11 से कट जाएगा कितना मरतबे, 11 चौक 44 और 11 दूनी 42 मरतबे कट जाएगा। हमको निकालना है टाइम भाई। तो सबसे पहले देखो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, तो टाइम बराबर लिख दो। देखो 42 है, 42 को 42 लिखते हैं, इंटू में ये भाग में इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, तो 42 गुने 100 और ये क्या है ऊपर में है तो ये आएगा नीचे में आ जाएगा, ठीक है। 525। अब इसको काटना है मेरे भाई, चलो अब कट्टम कुट्टी मचाओ काट कूट के, ठीक है। तो ये कट जाएगा कितना मरतबे, ये कट जाएगा 50 से कट जाएगा कितना मरतबे, 20 25 100 और ये 5 से कटेगा कितना मरतबे, 5 से कम 5, ठीक है। और उसके बाद 5 25, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 105 मरतबे, 5 एकम 5 और 25 है तो 5 एकम 5, 105 मरतबे, ठीक है। तो 105 मरतबे कट गया। अब देखो अब फिर इसको काटो, अब इसको फिर काटोगे मेरे भाई तो ये कितना मरतबे कटेगा, 5 से कटेगा 5 चौक 20 मरतबे, और फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 मरतबे, ठीक। फिर ये कटेगा कितना मरतबे कटेगा, देखो 21 से ये कट जाएगा, 21 दूना का 42 हो जाएगा। तो ऊपर में 2 बचा और इन्हें 4 बचा, ठीक है। तो 2t बराबर हो जाएगा 2 गुने 4 यानी कि 8। 8 वर्ष क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम जो होगा वो क्या होगा, 8 वर्ष होगा। नोट कर लेना मेरे भाई अच्छा से, जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे नोट करना। थोड़ा सा घिजमिज हो जाता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन वीडियो में जैसे बता रहे हैं वैसे तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे काटने, तो नॉर्मल है काटना। प्रोसेस बता ही दिए सब कुछ, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क जरूर कर सकते हैं। इसका PDF आप लोग बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हो। और उसके अलावा आप लोग अगर अभी तक GK का और साइंस का नहीं क्लास देखे हो तो जाके ज़रूर देखना, उसका भी क्लास कंटिन्यू हमारे चैनल पे मिल रहा है। मैथ का मिल ही रहा है और बाकी अपडेट मिल रहा है। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जो भी भाई इंडियन नेवी MR SSR की तैयारी करते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। बाकी मिलते हैं एक और क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।